Guys, welcome to Pen Dentistry. Hope you are doing good. I am Dr. Aishwarya with you for easy learning and better understanding. If you haven't subscribed to my channel yet, please go and subscribe to my channel and learn the dentistry in an easy manner. We are going to learn about the lipoma. जैसे मैंने बताया कि बिनाइन ट्यूमर में 3 ट्यूमर्स होते हैं, पैपिलोमा, ये है फाइब्रोमा और लाइपोमा, PFL। लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं लाइपोमा। लाइपोमा किससे बना होता है? फैट सेल्स से। अगर आपका ट्यूमर किससे जनरेट हो रहा है? फैट सेल्स से, तो उसको हम बोलेंगे लाइपोमा। टाइप्स ऑफ लाइपोमा क्या है? टाइप्स ऑफ लाइपोमा है, सिंगल सबक्यूटेनियस लाइपोमा होता है, फिर मल्टीपल लाइपोमेटोसिस होता है, और लास्ट वन अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा होता है। सिंगल सबक्यूटेनियस लाइपोमा में क्या होता है कि इसमें आपको जो ट्यूमर है वो कैसा दिखेगा? सॉफ्ट दिखेगा। इसकी स्वेलिंग जो होगी वो सॉफ्ट स्वेलिंग होगी। सिस्टिक विथ फ्लक्चुएशंस। फ्लक्चुएशन मतलब अगर आप यहाँ पे हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा कुछ चीजें वहां जा रही है, फ्लक्चुएट होगा, ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन दिखाएगा। सिस्टिक विथ फ्लक्चुएशन, सिस्ट फॉर्म हो जाएगा और फ्लक्चुएशन दिखाई देगा आपको पैल्पेशन करने पे। इसे क्या बोलते हैं? सूडो फ्लक्चुएशन। जब सॉफ्ट स्वेलिंग होती है और सिस्टिक विथ फ्लक्चुएशन दिखाता है तो इसको बोलते हैं सूडो फ्लक्चुएशन। क्यों बोलते हैं सूडो फ्लक्चुएशन? क्योंकि यहाँ पर जो है फैट हमारा बॉडी में कैसा एक्ट करता है? फ्लूइड की तरह। बॉडी में हमारा फैट कैसे एक्ट करता है? फ्लूइड की तरह। तो ये जो फैट है इसमें फ्लूइड फॉर्म में होता है तो वो फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे होता है। जब आप टच करेंगे तो वो यहाँ वहाँ ऐसा लगेगा आपको कि फैट यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया, फिर वो इकट्ठा हो जाता है। फिर यहाँ पे जब टच करेंगे आप तो लोब्यूलर होता है, लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है ये। इसका सरफेस सरफेस कैसा होता है? लोब्यूल्स की तरह। लोब्यूल्स जो होते हैं ये बल्ज आउट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू के स्ट्रैंड्स में। समझ लो ये फाइब्रस टिश्यू के स्ट्रैंड्स है, तो इनके बीच में जो लोब्यूल्स बन जाते हैं ये ऊपर ऐसे बल्ज आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक प्रॉपर्टी है। एज स्लिप्स अंडर पैल्पेटिंग फिंगर। अगर आप टच कर रहे हैं तो इसका जो एजेस है, ये एज जो मार्जिन है, ये इसका स्लिप होगा आपके फिंगर्स से। ये साइन होता है लाइपोमा का। जब लाइपोमा प्रेजेंट होगा, अगर ऐसा हो रहा है, एज स्लिप हो रहा है पैल्पेटिंग फिंगर्स के बीच में आपका पैल्पेशन करने के टाइम, तब आप बोलेंगे कि ये ट्यूमर लाइपोमा है। फ्लैंक। फ्लैंक इसका कॉमन साइट है। फ्लैंक कौन सी एरिया है? फ्लैंक आपका बैक साइड अगर आप देख रहे हैं तो आपका जो लोअर रिब्स होता है, ये रिब्स बने हुए हैं बॉडी में, तो ये जो लोअर लिप्स है, रिब्स है, और आपका हिप पोर्शन, इसके बीच वाला ये एरिया को फ्लैंक बोला जाता है। तो ये फ्लैंक एरिया में लाइपोमा बहुत ज्यादा होता है, कॉमनेस्ट पाया जाता है। और शोल्डर रीजन में, नेक में, बैक, अपर लिम्स में ये कॉमन साइट है। शोल्डर रीजन, नेक, बैक और अपर लिम्स में ये कॉमन साइट है। अब बात करेंगे मल्टीपल लाइपोमेटोसिस की। इस लाइपोमा में मल्टीपल नेम से ही हमको पता चल जा रहा है कि यहाँ पे मल्टीपल लाइपोमा प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये रिलेटेड किससे होता है? इस इसका रिलेशन किससे होता है? नर्व्स एलिमेंट से। अगर आप मल्टीपल लाइपोमा तो लैप्टोमेटासिस को टच करेंगे तो ये टेंडर होगा। क्यों टेंडर होगा? ड्यू टू द नर्व एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। क्योंकि इसके अंदर नर्व्स के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स होती है इसमें, इसलिए ये आपको कैसा दिखाई देगा? पैल्पेशन करने के टाइम बहुत ही टेंडर दिखाई देगा। इसे क्या बोलते हैं? मल्टीपल न्यूरो लाइपोमेटोसिस। इसे मल्टीपल लाइपोमेटोसिस में अगर नर्व्स एलिमेंट आपकी आ गई तो इसको मल्टीपल न्यूरोलाइपोमेटोसिस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या है? ड्रकम्स जो होता है, एडिपोस डोलरोसिस है ये आपका एग्जाम्पल है डरकम्स। ओके, मल्टीपल लाइपोमेटोसिस में ये भी ट्रंक रीजन में ज्यादा होता है।
मेनली ट्रंक रीजन में। ट्रंक मतलब बॉडी का जो मेन बीच का हिस्सा है, फ्रॉम शोल्डर से हिप तक, ये मेन ट्रंक होती है बॉडी की। तो वहां पर ये मल्टीपल लाइपोमेटोसिस ज्यादा होता है। अनका अब थर्ड है अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। अनकैप्सुलेटेड नेम से पता चल रहा है कि अनकैप्सूल, इसमें कैप्सूल फॉर्मेशन नहीं है। इसमें जैसे ये सारे जो ऊपर वाले सिंगल सबक्यूटेनियस और मल्टीपल लाइपोमेटोसिस जो था, ये अंदर फ्लूइड इसके फिल होता था। लेकिन अब अनकैप्सुलेटेड आ गया है। अनकैप्सुलेटेड मतलब ये रेयर होता है, ये रेयर केस है, और इसमें ये डिफ्यूज होता है। डिफ्यूज अलग अलग टाइप्स की वैरायटी को होता है और हर जगह डिफ्यूज हो जाता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, स्यूडोलाइपोमा। इसीलिए इसे स्यूडोलाइपोमा बोला जाता है। जब आपका ओवर ग्रोथ हो जाएगा फैट्स का बिना कैप्सूल फॉर्मेशन के, तब हम बोलेंगे अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। क्या हो जाएगा, ओवर ग्रोथ किसका हो जाएगा, फैट्स का हो जाएगा विदाउट एनी कैप्सूल फॉर्मेशन, तो उसको हम लोग बोलेंगे अनकैप्सुलेटेड लाइपोमा। फर्दर द लाइपोमा आर डिवाइडेड इनटू, आगे किससे डिवाइडेड है, हिस्टोलॉजिकल टाइप्स। अगर हिस्टोलॉजिकल टाइप्स के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे लाइपोमा को, तो वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, फाइब्रोलाइपोमा, न्यूरो और नेवियोलाइपोमा। अगर फाइब्रोलाइपोमा है तो इसमें क्या रहेगा कि ये फाइब्रस टिश्यू रहेगा फैट के साथ। यहाँ पे क्या रहेगा, फैट प्लस फाइबर्स रहेंगे, फाइब्रस टिश्यू रहेंगे फैट के साथ। अगर न्यूरोलाइपोमा है तो न्यूरो नाम आपको पहले भी पता है कि न्यूरो मतलब नर्व्स, नर्व्स रहेंगी फैट के साथ। अगर नेवोलाइपोमा है तो यहाँ पर नेवो मींस वैस्कुलर। वैसे तो वैस्कुलैरिटी नहीं होती है लाइपोमा में, लेकिन जब वैस्कुलैरिटी प्रेजेंट होगी तो उसके क्या बोलेंगे, नेवोलाइपोमा। ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं लाइपोमा में, सेम जैसे हम लोगों ने पैपिलोमा में दिया था, फाइब्रोमा में दिया था, वही चीज एक्सcision करेंगे, फॉलोड बाय डिसेक्शन ऑफ द सराउंडिंग एरियाज। जो एरियाज है उसको हम लोग, जो सराउंडिंग एरियाज है उसको डिसेक्ट कर देंगे और डायसेक्ट कर देंगे और एक्सcision होगा। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं लाइपोमा के, कॉम्प्लिकेशंस ये होते हैं कि सार्कोमा में, लाइपोसार्कोमा में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो लाइपोमा है वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉम्प्लिकेशंस है, ये रेयर कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन है। जब आपका लाइपोमा कहाँ प्रेजेंट होगा, रेट्रो पेरिटोनियल रीजन में लाइपोमा होगा, तो वो उस टाइप के लाइपोमा कन्वर्ट हो सकते हैं लाइपोसार्कोमा में। या फिर लाइपोमा अगर थाइज में होगा तो लाइपोसार्कोमा में वो कन्वर्ट हो सकते हैं। चेंजेस आपको कैसे पता चलेगा कि लाइपोसार्कोमा में वो कन्वर्ट हो गए हैं, जब स्वेलिंग होगी वहां पे, और जब स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग रैपिडली ग्रो होगी, बहुत ज्यादा रैपिडली। अगर ये छोटी स्वेलिंग थी तो ये बहुत दिन पर दिन बड़ी बड़ी होती जा रही है, ठीक है, तो ये आपको बताएगा कि ये लाइपोमा नहीं है, अब ये लाइपोसार्कोमा बन गया है। पेन, पेशेंट को पेन रहेगा, पेनफुल सिचुएशन रहेगी, क्यों, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द नर्व्स। नर्व्स पेन कब होता है हमको, जब यहाँ पे नर्व्स फाइबर होंगी, वो ट्रिगर करेंगी आपके ब्रेन को कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, तब आपको पेन होता है, ठीक है। तो जब नर्व्स इसमें प्रेजेंट हो जाएंगी, तब बताएगा ब्रेन को ये कि यहाँ पर कुछ हरकत हो रही है, यहाँ पर पेन हो गया है, ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम इशू हो गया है बॉडी में, तब ये पेन हो रहा है। स्वेलिंग तो थी, वैस्कुलरिटी, वैस्कुलर स्वेलिंग हो जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्लड वेसल्स आ जाएंगे विथ डायलेटेड वेन्स। जैसे वेन्स जो होंगी यहाँ पे वो डायलेटेड आ जाएंगी अराउंड दी लाइपोसार्कोमा। ये रीजन कैसा होगा, टच करेंगे तो ये रीजन वार्म होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हो रहा था पॉलिफरेशन ऑफ दी सेल्स। ये सेल्स बहुत तेजी से इंक्रीज होते रहते, जब जब भी सेल्स बनते हैं तो वो एरिया वार्म हो जाती है। फिर है स्प्रेड्स। स्प्रेड ये बहुत जल्दी रैपिडली आपके बॉडी में स्प्रेड करेगा, मोबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगी। जब ये मसल्स के अंदर, मसल फाइबर्स के अंदर अंदर जाके बैठ जाएगा लाइपोसार्कोमा, तब आपको मोबिलिटी नहीं दिखेगी। जब आप पेल्पेट करेंगे तो मोबिलिटी नहीं दिखेगी, ये रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी मोबिलिटी। तो ये कॉम्प्लिकेशंस है।
ये पहला कॉम्प्लिकेशन है। दूसरा कॉम्प्लिकेशन क्या है? कैल्सिफिकेशन। आपके सरकोमा मतलब आपके लाइपोमा का क्या हो जाएगा? कैल्सिफिकेशन। वहां पे कैल्सिफिकेशन, डेपोजिशन ऑफ द कैल्शियम हो जाएगा। सपोनिफिकेशन क्या होता है? सपोनिफिकेशन में हाइड्रोक्साइड यहाँ पे क्या होएगा? ईस्टर बॉन्ड्स जो है, ये फैटी एसिड्स हैं, ठीक है, ये फैटी एसिड है, ये फैटी एसिड है, इसके जो ईस्टर बॉन्ड्स बने हुए हैं उसको हाइड्रोक्साइड ये ब्रेक करेगा। अब फैटी एसिड जो थे ये फ्री फैटी एसिड रेडिकल और क्या बन जाएगा ये? और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लिसरॉल में। ग्लिसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल ये कन्वर्ट कर देगा। कौन? हाइड्रोक्साइड्स। और ईस्टर बॉन्ड्स ब्रेक कर देंगे, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। इन, इन फिर फोर्थ है इंट्यूसिसेप्शन। इंट्यूसिसेप्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो आपका इंटेस्टाइन है उसमें ब्लॉकेज हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत इमरजेंसी कंडीशन है। इंट्यूसिसेप्शन। मैक्सोमैटस डीजनरेशन। मैक्सोमैटस डीजनरेशन में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो आपका फैट है वो डीजनरेट करेगा, कोलेजन फाइबर्स यहाँ पे डीजनरेट होंगे, इसीलिए ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क है और कॉम्प्लिकेशन है लाइपोमा का। ये था लाइपोमा जो बिनाइन ट्यूमर में आता है। अब लोकेशंस जो है वो लाइपोमा के, वो मैं आपको एक चार्ट बना के दे दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि कहाँ कहाँ कौन से मोस्ट कॉमन लाइपोमा हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो उसको देखने के लिए आप सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो शेयर करिए इस वीडियो को फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ कि वो उन्हें भी आसानी हो आपका जर्नल सर्जरी पढ़ने में। कीप वॉचिंग पढ़ने हिस्ट्री। थैंक यू।